देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के 15वें भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के कर्ण पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 89 से 91 में, जब अर्जुन ने कर्ण को दी अंतिम चुनौती। कथा सीरीज का भाग 15 का पहला भाग आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़े, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, आप उसे जरूर पढ़ें और तब विश्वास करें। देवियों सज्जनों, युद्ध चाहे किसी ने लड़ा हो, विजय चाहे किसी की हुई हो, पर कारण तो एक ही था, भगवान श्री कृष्ण। ना अर्जुन महान, ना कर्ण, ना पितामह भीष्म, ना द्रोण महान, तो बस एक ही पुरुषोत्तम है, जिनके बिना कोई न अस्त्र चल सकता और कोई विजय भी संभव नहीं। महाभारत के अंत में सबको यही भ्रम हो गया था, मैंने जीता, उसने हारा, मैं विजयी हूं। पर जब साक्षी बर्बरीक से पूछा गया, बताओ युद्ध में कौन जीता, तो बर्बरीक ने कहा, मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही पुरुष दिखा, जो अपने सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से सबका सहार कर रहा था। अब आप स्वयं समझिए, वो चक्र किसका है, वो त्रिशूल किसका है। युद्ध के पार सत्य यही है, महान कोई नहीं, महान तो बस भगवान है। इसलिए महाभारत के महानायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है महाभारत के इस अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग में, जहां हम लेकर आए हैं अर्जुन और कर्ण के युद्ध की कथा, जो महाभारत के कर्ण पर्व अध्याय 89 से 91 तक फैली हुई है। ये वही युद्ध है जिसने कुरुक्षेत्र की भूमि को रक्तरंजित कर दिया था। ये कथा इतनी विराट, इतनी भावनापूर्ण है कि इसे हम 8 भागों में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए आज के पहले भाग में चले उस रणभूमि की ओर, जहां एक ओर थे कुंती पुत्र अर्जुन और दूसरी ओर सूत पुत्र कर्ण, दोनों नरश्रेष्ठ, जिनके बाणों की गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। जब अर्जुन ने कर्ण को दी अंतिम चुनौती, संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहां शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, तब श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने हुए। वे दोनों यशस्वी वीर उस समय 2 विषधर सर्पों के समान लंबी सांस खींचकर मानो अपने मुखों से धूम रहित अग्नि के सदृश वैरभाव प्रकट कर रहे थे। उनका तेज ऐसा था जैसे घी की आहुतियों से प्रज्वलित 2 अग्नियां युद्ध भूमि में देदीप्यमान हो उठी हो। जैसे हिमालय के 2 महान हाथी किसी हथिनी के लिए आपस में भिड़ते हैं, वैसे ही भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए टकराए। उनके धनुष की प्रत्यंचा, रथ के पहिए और बाणों की टंकार से आकाश गूंज उठा। वो दृश्य वैसा ही था जैसे इंद्र और बलि के बीच का प्राचीन युद्ध। बाणों की वर्षा से उनके शरीर, घोड़े और सारथी तक रक्तरंजित हो गए थे। वो संग्राम इतना उग्र था कि देवता तक भय से कांप उठे। दोनों सेनाएं, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल अर्जुन और कर्ण के युद्ध से थर्रा रही थी। जब अर्जुन कर्ण के वध के लिए आगे बढ़े तो दर्शक वीर हर्षपूर्वक सिन्नाद करने लगे, वस्त्र हिलाने लगे। कौरवों और पांडवों के शिविरों से जयघोष गूंज उठा। अपराह्न के समय जब कर्ण पर्वत पर चढ़ते मेघ की भांति अर्जुन पर टूट पड़ा, तो रणभूमि चारों ओर कोलाहल से भर गई। रथ भिड़ गए, बाणों की टकराहट से चारों दिशाएं धूल और रक्त से आच्छादित हो गई। सोमक वीर पुकारने लगे, अर्जुन, अब देर न करो, कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की आशा दोनों को एक साथ काट दो। वही कौरव पक्ष चिल्लाया, कर्ण, आगे बढ़ो, अपने बाणों से अर्जुन को परास्त करो।
कर्ण ने 10 तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन को घायल किया, पर अर्जुन मुस्कुराए और 10 तीखे बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। दोनों के बाणों की टंकार से मानो आकाश फटने लगा। तब धनुर्धर अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाएं और गांडीव पोंछकर नाराज, नालीक, वराहकर्ण, क्षूर, अर्धचंद्र आदि बाणों की ऐसी वर्षा की कि वे कर्ण के रथ में घुसकर चारों ओर बिखर गए, मानो संध्या के समय पक्षियों के झुंड वृक्ष पर जा बैठे हों। फिर घनघोर मेघ छा गए, दिशाएं अंधकारमय हो गई। कर्ण के मेघसम बाणों को अर्जुन ने वायव्यास्त्र से छिन्न भिन्न कर डाला और फिर गांडीव पर वज्रास्त्र चढ़ाया, इंद्र का प्रिय अस्त्र। वज्र के समान वेगशाली बाण हजारों की संख्या में निकले, जो कर्ण के रथ, घोड़ों और ध्वज को भेद गए। कर्ण का तेज मंद पड़ने लगा। उधर पांडव सेना उत्साहित होकर जयकार करने लगी। कर्ण ने क्रोध में आकर पांचाल और सोमक योद्धाओं पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु अर्जुन का वज्रास्त्र ऐसा बरपा जैसे स्वयं इंद्र रणभूमि में उतर आया हो। कर्ण की सेना अस्त व्यस्त होने लगी और सूर्य के समान कर्ण का तेज भी मध्यम पड़ गया। कौरव पक्ष ने सोचा, कर्ण ने अर्जुन और कृष्ण को घायल कर दिया है, पर सत्य यह था कि अर्जुन धीरे धीरे कर्ण को परास्त कर रहे थे। उनका हर बाण बिजली की तरह गिरता और कर्ण की हर रक्षा टूटती जाती। ये देखकर भीम ने क्रोध से लाल आंखें करते हुए अर्जुन से कहा, पार्थ, अब विलंब मत करो, इस अधर्मी कर्ण को समाप्त करो। और रणभूमि फिर से गर्जन करने लगी। देवियों और सज्जनों, ये था अर्जुन और कर्ण के महायुद्ध का प्रथम भाग, जहां अर्जुन धीरे धीरे रणभूमि पर हावी होते दिखे। परंतु अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अगले भाग में भीम का क्रोध और कर्ण की नियति सामने आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में सुनिए भीम का शौर्य और कर्ण का पतन। जय हिंद, जय श्री राम।